Good morning, students. I am Ita Sharma from Lear Public School, Bikaner, your Hindi teacher. बेटा आज हम कक्षा 5वीं हिंदी प्रथम का उन्मेष का पाठ 5 बच्चों की कचहरी पढ़ रहे हैं। तो बच्चों की कचहरी, इसमें एक बच्चे है ना, वो एक तरीके का नाटक करते हैं। नाटक में वो एक कोर्ट बनाते हैं, कचहरी बनाते हैं, जिसमें वो अपने मन के भावों में उनको जो मतलब छोटे जब बच्चे होते हैं तो उनको किसी चीज का गलत लग जाता है, तो उनको लगता है कि ना इस व्यक्ति को जरूर ना कोई दंड मिलना चाहिए, तो उसके ऊपर वो माली बाबा को दंड देना चाहते हैं। तो देखिए, नाटक है। नाटक में पात्र यानी रोल करने वाले हैं गोपी, टिल्लो, रामू, प्रभु, चंपी, माली, जूरी, राजू। एक पेड़ के नीचे सारे बच्चे जमा हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है, आपस में बातचीत करने की आवाजें आ रही है। गोपी कहता है, भाई हल्ला गुल्ला बंद करो, जिस काम के लिए इकट्ठा हुए हैं उस पर बात करो। रामू, सुनो, मैं कह रहा हूँ कि अपने अधिकारों के लिए हम लोग इकट्ठे होकर ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सब लोगों की राय हो तभी हम लोग माली पर मुकदमा चलाएं, क्योंकि हम सबको सबसे ज्यादा परेशान माली ही करता है। अब यहाँ पर सभी जने इकट्ठे हो रखे हैं बच्चे, किस पर? माली पर मुकदमा चलाने के लिए। तो रामू उनको कहता है कि हम सब यहाँ पर हमारे अधिकारों के लिए इकट्ठे हुए हैं और आप सब लोगों की राय हो तो हम माली पर मुकदमा चलाएं, क्योंकि माली ने हम सबको परेशान किया हुआ है। कई बच्चे, हाँ हाँ, माली को जेल में बंद करवा दो दादा, जेल कर दो, एक बेंच लगाओ दादा। रामू समझाते हुए, हर जगह बेंच से काम नहीं चलता, अगर आपकी राय हो तो उन पर मुकदमा चलाएं। कई स्वर यानी बच्चे सब एक साथ में कहते हैं, हाँ हाँ, हमारी राय है, मुकदमा चलाएंगे। गोपी, अच्छा तो जज किसे बनाए? चंपी, राजू दादा को जज बनाओ, एक थप्पड़ में सही कर देंगे। गोपी, चुप रहे चंपी, जज कहीं थप्पड़ थोड़ी मारता है, वह तो फांसी देता है, फांसी। मुकदमा का अर्थ होता है अभियोग। चंपी, तो क्या करना है? नेक्स्ट देखिए बच्चे क्या वार्तालाप करते हैं। लो, तब तो प्रभु भैया को जज बनाओ, इन्होंने तो गलती करने पर जमीन को उठाकर जमीन पर पटक दिया था, इनको कह दो तो यह फांसी भी लगा देंगे। गोपी, तू भी ना टिल्लो, अरे जज थोड़ी फांसी लगाने बैठा है, जज तो केवल हुक्म करता है, वह भी सोच समझ कर। प्रभु, यह समझने वाली बात है, इसलिए रमू दादा को जज बनाओ, क्या कहते हो सब? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अदालत का दृश्य, रामू दादा, रामू दादा यहाँ पर जज बने हुए। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। टिल्लो देवी, आपको क्या कहना है? टिल्लो, रामू दादा, अरे नहीं नहीं जज साहब, बात यह हुई कि हमने मेले में गुड़िया खरीदी, उसके बालों में लगाने के लिए हमने बाग से गुलाब का केवल एक फूल तोड़ दिया था, इसके लिए माली ने हमको डांटा और कहा कि बाबूजी से शिकायत कर देंगे। यह अन्याय है जज साहब, बिल्कुल अन्याय। शब्द पिटार देखिए। हुक्म का अर्थ होता है आज्ञा, अदालत का अर्थ होता है न्यायालय, कार्यवाही यानी सभा आदि में होने वाला काम। रामू, माली को अदालत में पेश किया जाए। अब रामू यहाँ पर क्या बना हुआ है? जज बना हुआ है, तो वो कहता है माली को अदालत में पेश किया जाए। राजू, गोविंद माली हाजिर है जज साहब। सब बच्चे एक साथ कहते हैं, एक साथ, तो ये जनाब है। माली हैरान होते हुए, क्या बात है छोटे सरकार? रामू, क्या तुमने टिल्लो को अपनी गुड़िया के लिए केवल एक फूल तोड़ने पर डांटा था? माली, ना ही छोटे सरकार, बिटिया कली कली तोड़ के फेंकती रही तो हमने मना के दिया। रामू हथौड़ा ठोकते हैं, मना के दिया? अरे क्यों मना के दिया भाई, बहुत सारे फूलों को बेकार में नहीं तोड़ना चाहिए, पर टिल्लो ने तो गुलाब का एक फूल तोड़ा और वह भी अपनी गुड़िया के बालों पर लगाने के लिए। अब बताओ, बच्चे अगर फूलों से नहीं खेलेंगे तो और कौन खेलेगा? चंपी, जज साहब, हमने भी स्कूल से लौटते समय भूख लगने पर एक बार एक अमरूद तोड़ा था,
बस उस पर हमको भी कहा था कि कान खिंचवाएंगे। गोपी, हाँ दादा। अरे नहीं नहीं जज साहब, हमको भी गोविंद मालिनी बाबूजी से डांट खिलवाई थी। राम, ऑर्डर ऑर्डर। मैं कहता हूँ मिस्टर गोपीनाथ, टिल्लो देवी के वकील की हैसियत से है कि आपको खुद भी कुछ शिकायत है। अब यहाँ पर गोपी है, वो टिल्लो का वकील है, तो यहाँ पर वो रामू दादा कहते हैं कि आप टिल्लो देवी के वकील की हैसियत से यहाँ खड़े हैं या आपको भी कुछ शिकायत है। गोपी सक पकाकर, जी जी नहीं, जी हाँ, मुझे जो कहिए, जो समझिए, मैं तो वकील भी हूँ और फरियादी भी। जज साहब, केवल एक गुलाम और एक अमरूद पर डांट भी खाओ और शिकायत की धमकी भी सुना, यह तो सरासर नाइंसाफी है। सब बच्चे, गोविंद मालिक को सजा दी जाए। रामू, ऑर्डर ऑर्डर। हाँ मालिक, तुमको क्या कहना है इस बारे में। मालिक, अब छोटे सरकार हम क्या कहें, बड़े सरकार रोजे फूल गिनत हैं, जब फूल गायब रहते हैं बड़े सरकार उनका हिसाब मांगते हैं। शब्द पिटारा, हाजिर का मतलब उपस्थित, सरासर का मतलब बिल्कुल, नाइंसाफी का मतलब अन्याय। यहाँ पर मालिक कहता है कि जब जो बड़े सरकार है वो रोज फूलों को गिनते हैं, वो जब फूल गायब हो जाते हैं तो बड़े सरकार उनका हिसाब मांगते हैं। रामू, कुछ नहीं, तुम अब ये सब फिजूल की बातें बंद करो। चंपी, जज साहब, फल और फूल बच्चों के लिए ही तो क्या बूढ़ों के लिए हैं। गोपी, माली झूठ बोलता है, बाबूजी तो कुछ नहीं कहते, यही जनाब हम लोगों पर अपनी साहबी जमाते हैं। रामू, ऑर्डर ऑर्डर। क्या साहबी वाली बात सही है। माली साहब, मेरा मतलब है माली जी, क्या तुम्हारा कोई वकील है। माली, सरकार हमार कौन वकील है, जोन कहित है मान ले तो मान ले है, ना ही तो फिर यू समझी लेवे कि हम झूठे कहित हैं। सब बच्चे, हाँ हाँ झूठ है, बिल्कुल झूठ। रामू, अच्छी बात है, हर एक आदमी ने इनकी और टिल्लो देवी की बातें सुन ली है, अब जूरी की क्या राय है। तो देखिए जूरी, इनको बाग निकाला दिया जाए जिसके तहत ये आजीवन बगीचे में न जा पाए। जूरी ने क्या बात कही कि इनको बाग निकाला दे दिया जाए जिसके तहत ये आजीवन बगीचे में नहीं जा पाए। सब बच्चे, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, ताली बजाए। शब्द विकल्प देखिए, फिजूल का मतलब बेकार, राय का मतलब मत, बाग निकाला यानी बाग से निकाल देना, आजीवन यानी जीवन भर। रामू, नहीं, मेरी राय है कि जूरी ने बहुत सख्ती से काम लिया है, क्योंकि एक बालिग वाक के बिना नहीं रह सकता, ऐसा करना उसके लिए फांसी या काले पानी की सजा की तरह ही होगा। जूरी, हाँ यह बात तो सही है, यह बात तो है जज साहब, खुद अपनी राय दे। मालिक, छोटे सरकार, अब आप लोग जोन जोन कही है, तोन तोन हम करब। जोन जोन यानी जो जो, तोन तोन यानी वैसा वैसा, चाहिए तो इस दफे माफ के देवे यानी कर देवे। जूरी, सब लोग, नहीं नहीं हरगिज माफ नहीं किया जाए, आप सब लोग क्या कहते हैं। सब बच्चे चिल्लाकर, हरगिज माफ नहीं किया जाए। रामू, शांत शांत, बड़े सोच समझकर मैं मालिक को यह सुझाव सुनाना चाहता हूँ कि वे हम लोगों को इस हफ्ते पहले 50 अमरूद ला कर देंगे, जिन्हें हम लोग आपस में बांट कर खाएंगे। सब बच्चे वाह वाह, सभी ताली बजाते हैं। राम, और मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि आइंदा जब भी कभी वे बाग में रहे तब हम लोग वहां न जाएं, अगर जाएं तो उनसे आंख बचाकर जाएं, अगर वे कभी हमें देख भी ले तो इसे अनदेखा करें। और हाँ, एक बात और कि फूल और फलों को हम केवल उतना ही तोड़ें जितनी हमें जरूरत है, यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसे हमारी गलती माना जाए। सब लोग वाह, वेरी गुड, सभी ताली बजाते हैं। रामू, शांत, जी हाँ, इतवार को हम लोगों की छुट्टी रहती है, इसलिए मैं सप्ताह में केवल इतवार को जूरी द्वारा बाग निकाले की सजा को बरकरार रखता हूँ। सब लोग बहुत अच्छा, वाह वाह। रामू, सब लोग बहुत खुश हैं। माली दादा, आप भी खुश रहे कि आपको आजीवन बाग निकाले की सजा नहीं सुनाई गई। माली सांस खींचकर, कहा कही छोटे सरकार, जोन जोन बात हमका कहो
उत्तो हमारे लिए कच्ची फांसी है गई। और का कही रामू, माली दादा को यह सजा फांसी न लगे, इसके लिए हम सबको भी माली दादा, पेड़ पौधों और फल फूलों का ध्यान रखना होगा। क्या आप सब मेरी इस बात से सहमत हैं? सब पूरी तरह सहमत है। फिर तेज आवाज में रामू दादा की जय। यह फैसला सुनकर माली दादा भी मुस्कुराते हैं। आइंदा यानी आगे से। अब हम इसका एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। हमने भी स्कूल से लौटते समय भूख लगने पर एक बार एक अमरूद तोड़ा था। बस उस पर हमको भी कहा था कि कान खिंचवाएंगे। हाँ दादा, अरे नहीं नहीं जज साहब, हमको भी गोविंद माली ने बाबूजी से डांट खिलवाई थी। ऑर्डर ऑर्डर। मैं कहता हूँ मिस्टर गोपीनाथ, आप टिल्लो देवी के वकील की हैसियत से हैं कि आपको खुद भी कुछ शिकायत है? गोपी सक पकाकर। जी नहीं, जी हाँ, मुझे जो कहिए तो समझिए। मैं तो वकील भी हूँ और फरियादी भी। जज साहब केवल एक गुलाब और एक फरियादी भी। जज साहब केवल एक गुलाब और एक अमरूद पर डांट भी खाओ और शिकायत की धमकी भी सुनो, यह तो सरासर नाइंसाफी है। सब बच्चे गोविंद माली को सजा दी जाए। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ माली, तुमको क्या कहना है इस बारे में? माली, अब छोटे सरकार हम का कहें,
बड़े सरकार, रोजे फूल गिनत है, जब फूल गायब रहत है बड़े सरकार उनका हिसाब मांगत है। कुछ नहीं, तुम अब ये सब फिजूल की बातें कर रहे हो। जज साहब, फल और फूल बच्चों के लिए नहीं तो क्या बूढ़े लोगों के लिए है? माली झूठ बोलता है। बाबूजी तो कुछ नहीं कहते, यही जनाब हम लोगों पर अपनी साहबी जमाते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। क्या साहबी वाली बात सही है माली साहब? मेरा मतलब है माली जी, क्या तुम्हारा कोई वकील है? सरकार, हमार कौन वकील है? जौन कहित है मान लेव तो मान लेव है, नाही तो फिर यही समझी लेव कि हम झूठे कहित हैं। हाँ हाँ, झूठ है, बिल्कुल झूठ। अच्छी बात है, हर एक आदमी ने इनकी और टिल्लो देवी की बातें सुन ली हैं। अब जूरी की क्या राय है? जूरी, इनको बाग निकाला दिया जाए, जिसके तहत ये आजीवन बगीचे में ना जा पाएं। सब बच्चे हाँ, बहुत ठीक। ताली बजाते हैं। नहीं, मेरी राय है कि जूरी ने बहुत सख्ती से काम लिया है, क्योंकि एक माली बाग के बिना नहीं रह सकता। ऐसा करना उसके लिए फांसी या काले पानी की सजा की तरह ही होगा। हाँ, यह बात तो है। जज साहब खुद अपनी राय दें। माली, छोटे सरकार, अब आप लोग जौन जौन कही हैं तौन तौन हम करब, चाही तो इस दफे माफ कह देव। जूरी, नहीं नहीं, हरगिज माफ नहीं किया जाए। आप सब लोग क्या कहते हैं? सब बच्चे चिल्लाकर हरगिज माफ नहीं किया जाए। शांत शांत। बड़े सोच समझकर मैं माली को यह सजा सुनाता हूँ कि वे हम लोगों को इस हफ्ते पहले 50 अमरूद ला कर देंगे, जिन्हें हम लोग आपस में बांट कर खाएंगे। वाह वाह। और मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि आइंदा जब भी कभी वे बाग में रहें, तब तक हम लोग वहाँ न जाएं। अगर जाएं तो उनसे आंख बचा कर जाएं। अगर वे कभी हमें देख भी लें तो इसे अनदेखा करें। और हाँ, आप सबसे जरूरी एक बात और, कि फूल और फलों को हम केवल उतना ही तोड़ें जितनी हमें जरूरत हो। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसे हमारी गलती माना जाए। वाह वाह, वेरी गुड। शांत। जी हाँ, इतवार को हम लोगों की छुट्टी रहती है, इसलिए मैं सप्ताह में केवल इतवार को जूरी द्वारा बाग निकाले की सजा को बरकरार रखता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह। सब लोग बहुत खुश हैं। माली दादा, आप भी खुश रहें कि आपको आजीवन बाग निकाले की सजा नहीं सुनाई गई। माली सांस खींचकर, का कही छोटे सरकार, जौन जौन बात हमका कहियो वो तो हमार लिए कच्ची फांसी है गई, और का कही। माली दादा को यह सजा फांसी न लगे, इसके लिए हम सबको भी माली दादा, पेड़ पौधों और फल फूलों का ध्यान रखना होगा। क्या आप सब मेरी इस बात से सहमत हैं? पूरी तरह सहमत हैं। रामू दादा की जय। यह फैसला सुनकर माली दादा भी मुस्कुराते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने एनिमेटेड वीडियो और चैप्टर को रीड किया है। आप इसको अच्छे से समझिए चैप्टर को, ताकि आपके प्रश्नोत्तर का अध्ययन हो पाए। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।